बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिन्होंने कल एक ख्वाहिश का इजहार किया था जब ट्विटर स्पेस के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया था कि वो किस बैट्समैन के साथ खेलना पसंद करेंगे और उनका जनाब जो जोड़ीदार होगा वो कौन होगा, तो उसका जवाब जो बाबर आजम साहब ने दिया था, उसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा हुआ था। क्योंकि बाबर आजम ने जो पार्टनर का नाम लिया वो अक्सर जनाब आईपीएल में हमें विराट कोहली के साथ बैटिंग करता हुआ नजर आया था। और जब ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे होते थे तो उस वक्त विराट कोहली जो है वो बड़े इजी सिंगल्स जनाब लेकर जो दूसरा बैट्समैन होता था जिसको 360 कहा जाता है, और फिर जनाब मिस्टर 360 के बाद कई ऐसे लोग आए जिन्होंने उस तरह की क्रिकेट खेलनी शुरू की, तो उनको कहा जाता था मिस्टर 360 की कॉपी। यानी कि ओरिजिनल एक ही है, कॉपी बाद में जो भी आया, जिसने भी उस अंदाज से क्रिकेट खेली उसको कहा गया ये जनाब एबी डिविलियर की कॉपी है। और कल जब बाबर आजम ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एबी डिविलियर के साथ बैटिंग करना पसंद करेंगे, तो फिर जनाब भारतीय मीडिया के ऊपर कुछ लोग जो हैं उन्होंने बाबर आजम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और यह कहा कि जनाब बाबर आजम अपने आप को देख ही नहीं रहे कि उनका कैलिबर कितना है। जो एबी डिविलियर है वो विराट कोहली का जो कैलिबर है उस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बैटिंग कर सकता है, बाबर आजम उस लेवल का नहीं है। लेकिन फिर जनाब एबी डिविलियर साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान, उनकी जनाब गेम के अंदर एंट्री होती है और वो एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट अब तक आपने पढ़ लिया होगा। सो उस ट्वीट के बाद जो भारतीय मीडिया को मिर्चें लगी है ना, वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ जनाब अपडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर सामने आई हैं। और इस वक्त जनाब सिंध प्रीमियर लीग जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर खेली जा रही है और उसके अंदर कुछ लड़के खेल रहे हैं जो पीएसएल की जो 6 टीमें हैं उनका भी हिस्सा हैं। सो जनाब जो पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे एक शिकायत की है। वो शिकायत क्या है और जो खिलाड़ी पीएसएल में जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो एसपीएल खेल रहे हैं उनके हवाले से क्या स्टेप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेने जा रहा है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ चीजें शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो सैरोगेट कंपनीज हैं, यानी कि इजी वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, जो बैटिंग लगाने वाली कंपनीज थी मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर होकर पीएसएल के अंदर उनकी जनाब लास्ट ईयर एंट्री हुई थी, उससे पहले भी बल्कि वो डिफरेंट नामों के साथ पीएसएल के अंदर जनाब आ चुके थे। तो फिर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने सैरोगेट कंपनीज के ऊपर बैन किया था। लेकिन अब सैरोगेट कंपनीज के ऊपर बैन होने के बाद जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज है ना, वो एक नई मुश्किल के अंदर पड़ चुके हैं और उसके वजह से अभी तक जो पीएसएल फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपनी जो शर्ट्स हैं वो जनाब अनवील नहीं की और क्रिकेट शायकीन जो है उन तक जनाब नहीं पहुंच पाई कि इस साल जिस जिस टीम को उन्होंने जनाब पसंद करना है उनकी शर्ट्स जो हैं उनके जनाब किट जो है वो किस तरह की नजर आ रही होगी। सो सैरोगेट कंपनीज का इस सारे मामले से किस तरह से ताल्लुक बनता है ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो जनाब पीएसएल 17 फरवरी को जिसका आगाज होना है और इनिशियल शेड्यूल के मुताबिक जो पहला मैच है वो लाहौर में शेड्यूल किया गया है, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। तो अभी तक पीएसएल की जो टिकटिंग है उसका ही नहीं पता कि जनाब वो कैसे जारी होंगी, कब जारी होंगी, किसके थ्रू जो क्रिकेट लवर्स हैं वो उनको बाय कर सकते हैं। क्योंकि आज 2 फेब है, 17 को पहला मैच है, दिन दरमियान में बचते हैं सिर्फ 14। तो 14 दिनों में पीएसएल मैनेजमेंट जो है वो क्या कर लेगी, अभी तक यही नहीं पता कि पीएसएल को हेड किसने करना है। क्योंकि 3 दावेदार हैं और जो रिसेंट चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुई हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो एक्टिंग चेयरमैन है शाह खावर साहब। और 6 फरवरी का कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब के हवाले से वोटिंग होगी और वो जनाब अपॉइंट कर दिए जाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब भी हैं और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हैं
वो 6 फरवरी को अगर इलेक्ट हो भी जाते हैं तो वो 8 फरवरी या 9 फरवरी से पहले जनाब जो चार्ज है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं संभाल सकते। सो जब अगर वो 9 फरवरी को भी संभालते हैं तो पीछे दिन पीएसएल के आगाज में बचेंगे सिर्फ 7। और जो क्रिकेट पाकिस्तान ने इस वक्त खबर लगाई है उसके मुताबिक ज़का अशरफ साहब के नीचे जो काम करने वाले लोग थे वो बड़े सुस्त हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि ज़का अशरफ जाएगा, नजम सेठी आएंगे, और वो नजम सेठी की मोहब्बत में जनाब जो तेज रफ्तारी से काम कर रहे हैं ना वो नहीं कर रहे थे। और इस वक्त सिचुएशन यह है कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो परेशान हो चुकी हैं कि जनाब पीएसएल का आगाज आपने 17 को करवाना है, पता कुछ है नहीं कि करना क्या है। ओपनिंग सेरेमनी के बारे में भी अपडेट आई है कि जनाब लास्ट ईयर उसके ऊपर 33 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 20 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। अब जनाब रुपए की वैल्यू जो है वो तो गिरी हुई है मजीद। सो 20 करोड़ का मतलब है कि जो लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था उससे बहुत कम चीजें जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पीएसएल का सॉन्ग कौन गाएगा? आज सुबह एक अपडेट आई थी कि जनाब जो अली जफर और आयमा बेग हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन पीएसएल की जो मैनेजमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। और अभी तक जो एक फ्रेंचाइज है जनाब मुल्तान सुल्तान्स, वो अली जफर के नाम को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल जो चीजें इस वक्त समझ आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब इस साल की जो पीएसएल है वो कोई धमाकेदार नहीं होने वाली। मासवाई ये कि मैचेस जो हैं वो बड़े क्लोज हों और मैचेस में जो खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं वो कोई बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दें और आवाम की नजरों में आए और वहां से हाइप बने। और चूंकि एक साइड पे इलेक्शंस हैं, दूसरी साइड पे पीएसएल है, तो किसी का भी फोकस जो है वो इस वक्त पीएसएल के ऊपर नहीं है। और इससे पहले भी एक खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि 17 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर पीएसएल ऑर्गेनाइज की जाएगी। यह भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि दुबई को एज ए स्टैंड बाय ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सर्कल है उसके अंदर क्या चल रहा है ये इस वक्त कोई भी नहीं समझ पा रहा। ना पुराने जो क्रिकेट पंडित हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं, ना खिलाड़ियों को कोई समझ आ रही है, और ना फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो समझ पा रहे हैं। इसके अलावा जनाब जो टिकट सेल्स प्लान है उसका कोई पता ही नहीं है कि कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा। जो क्रिकेट शायकीन है वो कैसे मैचेस जो है वो स्टेडियम में जाकर दे सकते हैं, नो आइडिया। इसके अलावा जनाब जो स्पॉन्सरशिप वाला इशू है, सैरोगेट जो लास्ट ईयर ज्यादातर टीमें थी ना उनका जो स्पॉन्सर था, मेन स्पॉन्सर, वो सैरोगेट कंपनियां थी, लेकिन इस साल सैरोगेट कंपनियां पर पाबंदी लग चुकी है। सो जो नई स्पॉन्सरशिप आ रही है ना वो उतनी जनाब बड़ी नहीं है, और इसी वजह से जो पीएसएल फ्रेंचाइजेस हैं वो नई सोच में पड़ चुकी हैं कि जनाब वो करें तो करें क्या, क्योंकि उन्होंने भी पैसा कमाना है। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो वहां से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन रेवेन्यू जनाब इस साल उनको जनरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा जनाब जो एसपीएल है, सिंध प्रीमियर लीग, इसके हवाले से जब अक्टूबर में ऑक्शन हुआ था, या ड्राफ्ट, ऑक्शन तो नहीं ड्राफ्ट हुआ था, तो उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, वो जनाब जब पिक किए गए तो पीएसएल फ्रेंचाइजेज ने एहतजाज किया था। और पीएसएल की जो कमिश्नर हैं नाइला भट्टी साहिबा, उन्होंने मेक श्योर किया था कि जनाब जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं ना वो एसपीएल में नहीं खेलेंगे। और इससे पहले जब केपीएल में इशू खड़ा हुआ था तो वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सीईओ थे, उन्होंने भी उस वक्त जनाब फ्रेंचाइज ओनर जो है उनको मेल की थी, और मेल के थ्रू ये जो इशू था इसको सॉर्ट आउट किया गया था, और केपीएल में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी हैं उनके खेलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इस साल उनको मेक श्योर करने के बावजूद, एक तो यह है कि जनाब इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, इसके अलावा शाहनवाज धानी और तैयब ताहिर, ये जो 4 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं ये एसपीएल खेल रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट कप चल रहा था उसका फाइनल होना था, लेकिन एसपीएल की वजह से वो भी डिले कर दिया गया, क्योंकि जनाब वापडा के गालिबन जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं वो एसपीएल में बाय किए गए थे। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने ये कहा था
कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई डोमेस्टिक इवेंट चल रहा होगा तो उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको एनओसी जारी किया गया। सो अब पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स ये कह रहे हैं कि जनाब देखे, हम यहां पर जो प्लेयर्स हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं और वहां पर जनाब वो 20-20 लाख के अंदर मैचेस खेल रहे हैं। तो ये जो वेजेस के अंदर जनाब इतना डिफरेंस है, तो फिर तो ये होना चाहिए कि इनकी वेजेस जनाब पीएसएल के अंदर भी इतनी होनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल अगर मैं वन लाइनर आपको बताऊं तो पीएसएल जनाब इस वक्त होती हुई मुश्किल नजर आ रही है। होनी जरूर है लेकिन राइट नो मुश्किल नजर आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस दिन जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं इलेक्ट हूं, उसके बाद एक इनफॉर्मल या जूम मीटिंग वो करें और उस जूम मीटिंग के अंदर उनको बोलें कि भाईजान मैंने डंडा उठा लिया, तैयारियां करें, इस साल की जो पीएसएल है ना वो सबसे बेहतरीन पीएसएल होगी, तो तभी कुछ हो सकता है। वरना जनाब पीएसएल का रंग जो है वो इस साल बहुत फीका जनाब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जनाब अब बाबर आजम पर आते हैं, बल्कि उससे भी पहले जो शाहीन शाह अफरीदी जीरो और मोहम्मद आमिर हीरो की दास्तान इस वक्त चल रही है ना, वो है जनाब आईएल टी20 के अंदर मैचेस खेले जा रहे हैं और लास्ट नाइट डेजर्ट वाइपर्स मुकाबला कर रहे थे दुबई कैपिटल्स का। और इस मैच के अंदर जब आखिरी 3 ओवरों के अंदर दुबई कैपिटल्स को जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे, तो मोहम्मद आमिर बॉलिंग के लिए आते हैं और जो वेस्ट इंडीज के हार्ड हिटर हैं जेसन होल्डर और उनके ही जनाब कंट्री के शेफर्ड थे शायद या रोमन पॉल थे, अब ये थोड़ा सा मेरे जहन से स्किप हो गया, लेकिन एक साइड पे जेसन होल्डर थे। तो उस मैच में जनाब जब जीतने के लिए सिर्फ 24 रन चाहिए तो आमिर जनाब जो अपना लास्ट ओवर फेंकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 रन के ऊपर जनाब वो ओवर करवाते हैं और फिर 2 ओवरों के अंदर जीतने के लिए दुबई कैपिटल्स को 19 रन चाहिए होते हैं और रोमन पॉल थे जनाब, मैंने अब चेक कर लिया, तो 2 ओवरों के अंदर 19 रन आता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने अपने पहले 2 ओवर तगड़े किए हुए थे, तीसरे ओवर के अंदर उनको जनाब कोई 13 या 12 रन जो है वो लगे थे, वो जब ओवर करने के लिए आते हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छा ओवर कर लेंगे आमिर की तरह, लेकिन उस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को 15 रन लगते हैं, जिसके बाद लास्ट ओवर के अंदर जो पथिराना श्रीलंका से जिनका ताल्लुक है, मलिंगा तर्ज का जिनका एक्शन है, उनको सेव करने के लिए 4 रन चाहिए और वो बॉल जो मैच है उसको लास्ट बॉल तक ले जाते हैं और अगर वो जनाब डायरेक्ट हिट लग जाती तो हो सकता है कि मैच जो है वो सुपर ओवर के अंदर चला जाता। लेकिन इस मैच में चूंकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको जनाब रन्स पड़े 47, तो जो क्रिकेट पंडित हैं वो हैरान हुए। और अगर शाहीन शाह अफरीदी की पूरे जो इस वक्त आईएल टी20 खेली जा रही है इसके अंदर परफॉर्मेंस चेक की जाए तो उनकी भी 6 विकेटें हैं और मोहम्मद आमिर ने भी 6 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और अच्छी एवरेज के साथ बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी को विकेटें मिल रही हैं लेकिन वो महंगे साबित हो रहे हैं। अर्ली ऑन पहले 2 ओवरों में शानदार, तीसरा ओवर मिडल ओवर्स में करने आते हैं, वहां पर मार पड़ती है और लास्ट ओवर करने के लिए आते हैं तो वहां पर अगेन मार पड़ती है। तो इसी वजह से जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर आज भी हीरो है और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त जनाब 0 के ऊपर चल रहा है। और यहां तक कहा जा रहा है कि शाहीन को पीएसएल के अंदर रेस्ट ले लेनी चाहिए। अगर उनको अपनी बॉलिंग के अंदर रिदम चाहिए, अपनी पेस वापस चाहिए, तो उनकी जो बॉडी जनाब इस वक्त टूट रही है ना क्रिकेट खेल खेल कर, तो उनको जरा क्रिकेट से साइडलाइन होना चाहिए, सुकून से कुछ दिन जो है वो एंजॉय करें और उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ आएं और फ्रेश बॉडी के साथ आएं और फिर जनाब वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2024 जितवा सकते हैं। और अगर पीएसएल वो पूरा खेलेंगे तो फिर जनाब मजीद उनकी जो बॉडी है वो टॉर्न होगी और उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा। और अब जनाब मेन स्टोरी, बाबर आजम ने कहा जनाब एबी डिविलियर के साथ वो बैटिंग करना चाहेंगे, तो एबी ने फिर रिस्पॉन्ड कर दिया। एबी साहब कहते हैं वुड हैव लव टू बैट विद यू टू माय मैन, कि तुम्हारे साथ बैटिंग करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता, माय मैन। और ये जो माय मैन का एंड पे वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, ये डिफाइन कर रहा है कि एबी भी बाबर आजम को बहुत ज्यादा हाई रैंक करता है। और जब ये स्टेटमेंट आती है जनाब साउथ अफ्रीका के लेजेंड की तरफ से, तो उसके बाद जोकर्स पार्टी जो हमेशा बुग्ज़े बाबर के अंदर डूबी रहती है, उन्होंने जनाब अगेन कि ये एबी डिविलियर को क्या हो गया भाईजान, उसने स्टेटमेंट दिया, उसको लगा है, उसकी अपनी जनाब ओपिनियन है, आपका इख्तलाफ हो सकता है, मेरा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ जेन्युइन होना चाहिए, ये नहीं कि आप बुग्स के अंदर डूबकर सारी बातें जो है वो करें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।